आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। सुधीजनों, उदय प्रताप कॉलेज के गौरवशाली खेल कूद के कुछ पन्ने अभी उलटने बाकी हैं। जरा सोचिए, जिस विद्यालय में विषय अध्यापक बेहतरीन खिलाड़ी हो, उस विद्यालय का खेल कूद का इतिहास तो अवश्य ही स्वर्णिम होगा। और इसी के साथ अगर इससे आकर स्पोर्ट्स टीचर भी जुड़ जाएं, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। आइए आपका तवारुफ कराता हूं उन शख्सियतों से, उन संग तराशों से जिन्होंने खेल कूद को समृद्ध किया। इस फहरिस्त में शामिल हैं श्री गौरीशंकर सिंह, श्री रामललित सिंह, श्री J.A. नेथन, श्री रणंजय सिंह, डॉक्टर राजनारायण सिंह, डॉक्टर राजदेव सिंह, श्री महेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर सुबोध सिंह एवं श्री उमेश सिंह और श्री कार्तिक राम। श्री गौरीशंकर सिंह के सहयोग एवं नेतृत्व में 22 मई 1974 को विद्यालय के मैदान पर एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का आयोजन हुआ। वेस्ले टेक्निकल कॉलेज ऑस्ट्रेलिया और उदय प्रताप कॉलेज एक दूसरे के मुकाबिल थे। परिणाम उदय प्रताप कॉलेज के पक्ष में 4-1 से रहा। एक शख्सियत और भी ऐसे हैं जिनका जिक्र किए बगैर खेल कूद की दुनिया की बात पूरी नहीं होती। चौथे छात्रावास का एक छात्र वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में मकबूलियत और मसरूफियत के उस मुकाम तक पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना बहुत से लोग देखा करते हैं। बाद में यह शख्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष बना। प्रोफेसर रामललित सिंह ने जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर संन्यास को वर्ण किया। आप बेहतरीन खिलाड़ी के साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। आखिर ऐसी शख्सियतों का निर्माण करता कौन है? जाहिर सी बात है सुधीजनों, मां बाप के बाद इस दायित्व का निर्वहन शिक्षण संस्थाएं करती हैं। ऐसे ही एक शिक्षण संस्था का जन्म 1962-63 में हुआ। नाम राजर्षि शिशु विहार। विद्यालय परिवार के बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। एक अनुशासन प्रिय एवं दायित्वों के प्रति कठोर नजरिया रखने वाली स्मृति शेष श्रीमती ई सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई। श्रीमती सिंह रानी मुरार कुमारी बालिका विद्यालय की प्रथम प्रधानाचार्या भी रहीं। राजर्षि शिशु विहार के कुछ पुरातन छात्रों से मिलना आज की तारीख में कम दिलचस्प नहीं होगा। प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र विक्रम सिंह, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती पुष्पा सिंह, कर्नल बिमल कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, उदय प्रताप इंटर कॉलेज के श्री बसंत प्रताप सिंह एवं राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित श्री शैलेंद्र विक्रम सिंह इस फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं। 1958 में राजर्षि तपोभूमि का निर्माण हुआ। योगाचार्य श्री ब्रजमोहन सिंह निडर की नियुक्ति राजर्षि जी के सपनों की एक बुनियाद थी। सुंदर मन, सुंदर तन और सुंदर विचार इसका आधार था। योग और ध्यान की ऐसी कलाएं कि लोग दांतों तले उंगली दबाएं। यकीन तो आपको भी नहीं होगा, गुरुदेव की सिखलाई विद्या आज भी उनके छात्र अभ्यास में रखे हुए हैं। बिहार निवासी श्री प्रशांत सिंह नियमित रूप से आज भी जल नेत की क्रिया करते हैं। आग के अंगारों पे नंगे पांव चलना, मलखम और कुर्सियों का संतुलन साधारण बात होती थी तपोभूमि के छात्रों के लिए। दो दृश्यों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा।
कमान पर चढ़ी हुई तीर और सामने बैठे हुए मुख्य अतिथि, सर पे लटकती हुई फूलों की माला, पलक झपकते कमान से छूटी तीर और माला मुख्य अतिथि के गले में। यह करिश्मा करने वाला और कोई नहीं, धनुर्धारी योगाचार्य श्री ब्रजमोहन सिंह निडर हैं। आइए एक दूसरा दृश्य भी आपको दिखलाता हूं। यह दृश्य आपको असहज कर सकता है। पटरे में लोहे की कील और उस पर कमर तक नंगे शरीर लेटा हुआ एक नवयुवक, उसके ऊपर एक पटरा रखा गया, पटरे पे बड़ा सा एक पत्थर और उसे हथौड़े से तोड़ता हुआ एक छात्र। पत्थर टूटने के बाद कील पे लेटा हुआ नवयुवक मुख्य अतिथि के सामने और दर्शकों को अपनी पीठ दिखाते हुए। कमाल की बात है, पीठ पे कोई भी निशान नहीं, खून का एक कतरा नहीं। यह कमाल था योग का, यह कमाल था तपोभूमि का, यह प्रशिक्षण था योगाचार्य श्री ब्रजमोहन सिंह निडर का। और साधक थे योग साधक श्री रमाशंकर सिंह, जिन्हें पूरा कॉलेज पत्थरकूट के नाम से जानता था। बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण भी योगाचार्य जी दिया करते थे। विद्यालय में घुड़सवारी एक अन्य आकर्षण हुआ करता था। आज की तारीख में विद्यालय में घुड़सवारी नहीं सिखाई जाती है, पर पुरानी परंपराओं में रुचि रखने वाले और घुड़सवारी का शौक पालने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध सिंह वर्तमान में राजर्षि तपोभूमि के प्रभारी हैं। और अब सुधीजनों, पिछले अंक का सवाल, क्या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति भी इस विद्यालय की देन है? सच तो यह है सुधीजनों कि आध्यात्मिक व्यक्ति की ही देन यह विद्यालय है। पूज्य राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव सोमाया जी स्वयं इसके उदाहरण हैं। विश्व के परिदृश्य पे ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो कीर्ति लिप्सा से दूर हो। कहते हैं पूज्य राजर्षि विद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर भी उपस्थित नहीं हुए थे। उनका एक पत्र पढ़ा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। उस पत्र में कही गई उनकी ये पंक्तियां। सर हिवेट को संबोधित करके लिखे गए इस पत्र में पूज्य राजर्षि लिखते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क से इस तथ्य को ओझल नहीं करना चाहिए कि हमने राम और बुद्ध के देश में केवल जन्म ही नहीं लिया है, अपितु हमारा दावा है कि वही रक्त हमारी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। तात्कालीन काशी प्रांत के गवर्नर को आमंत्रित किया गया था उस वक्त, और उन्हीं के नाम पर विद्यालय का नामकरण किया गया। यदि 1921 में उनका नाम इस विद्यालय से न जोड़ा जाता तो आज ये शोध का विषय होता सुधीजनों कि इस विद्यालय की स्थापना किसने की। देनदार संस्कृति की कई विरासत राजर्षि वाराणसी में छोड़ गए। कामाख्या स्थित गरीब असहाय बच्चों के लिए भिनगा अनाथालय और संकट मोचन के करीब दंडी आश्रम उनके विशाल हृदय के प्रमाण हैं। देनदार संस्कृति उनके परिवार के रक्त में शामिल था। तभी तो भिनगा के स्वर्गीय युवराज श्री महेंद्र विक्रम सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी देवी द्वारा संकट मोचन के करीब अपने आराध्य पति की स्मृति में महेंद्रवी आतिथ्य भवन का निर्माण कराया गया, जिसे महेंद्रवी छात्रावास के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक सोमयज्ञ करने वाले को सोमाया जी बोला जाता है। यही कारण है पूज्य राजर्षि को भिनगा में आदर के साथ सोमाया जी बोला जाता था। 1921 में सर हिवेट क्षत्रिय हाई स्कूल से नाम बदलकर उदय प्रताप कॉलेज कर दिया गया, पर विद्यालय की टीसी आज भी पुराने और नए नाम के साथ
निर्गत होती हैं। दुर्गाकुंड स्थित भिनगा कोठी पूज्य राजर्षि का निवास स्थान था, जहां 1913 में 14 जुलाई की अर्धरात्रि के समय 12:23 पर आपने अपना नश्वर शरीर त्यागा। मंगलवार 15 जुलाई की प्रातःकाल यह शोक समाचार काशी में बिजली की भांति फैल गया। छत्री स्कूल के सभी छात्र, हेडमास्टर सहित अध्यापकगण, शहर के रईस और कमिश्नर साहब दुर्गाकुंड आवास पे पहुंचे। कहते हैं सुधीजनों, इसके पहले इतनी बड़ी तादाद में किसी शव यात्रा में लोग शामिल नहीं हुए थे। शव यात्रा में चलते हुए किसी व्यक्ति ने एक अध्यापक से पूछा, हमने सुना है कोई पुत्र नहीं था राजा साहब का? अध्यापक ने जवाब दिया, हजारों हजार की संख्या में जो छात्र साथ चल रहे हैं, यही इनके पुत्र हैं। राजर्षि की रुद्राक्ष की माला गंगा में फेंकी गई। एक सन्यासी एक ऐसी मशाल जला गया जिसकी रोशनी सदियों तक देश का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। जय राजर्षि, जय भारत। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आदाब बनारस, सलाम बनारस। सुबह बनारस को पढ़ाओ।